हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और एफआईआईज और डीआईआईज आर टू मेजर प्लेयर्स अमंग्स देम। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर एफआईआईज क्या होते हैं, डीआईआईज क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एफआईआईज से। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि एफआईआईज ने इतने फंड्स मार्केट में इन्फ्यूज किए, एफआईआईज ने बहुत सारे फंड्स विड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एफआईआईज के फंड्स विड्रॉ करने से या बहुत ज्यादा फंड्स इन्फ्यूज करने से मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो आखिर एफआईआईज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और इनका कोर्स ऑफ एक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एफआईआईज होते क्या हैं। तो जो एफआईआईज होते हैं ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन से पैसा लगाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसी में है फॉरेन। इसका क्या मतलब है कि ये वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट्स या ऐसे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो जिस कंट्री में वो बेस्ड है उसके अलावा दूसरी कंट्री में पैसा लगाते हैं। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फंड्स को इन्फ्यूज करते हैं और यही रीजन है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है इनके फंड्स इन्फ्यूज करने से वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये आखिर क्यों अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी हैं और आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि वो जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या उसमें पैसा नहीं लगाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप यही चाहेंगे, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट के चांसेस वहां से आने के ज्यादा होते हैं जहां ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, जहां डेवलपिंग स्टेज पर कंपनी होती है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी डेवलपिंग स्टेज पर है तो वो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखती है और यही वजह है कि एफआईआईज हमेशा डेवलपिंग नेशंस में पैसा लगाते हैं। एफआईआईज हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो हमेशा थोड़े समय के लिए पैसे को लगाते हैं और प्रॉफिट को बुक करके फंड्स को विड्रॉ कर लेते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस होता है एफआईआईज और एफडीआई में भी। एफडीआई क्या है आपको पता ही होगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो होती है वो ओनरशिप राइट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करती है और जो एफआईआईज होते हैं वो प्रॉफिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एफआईआईज इन्वेस्टमेंट जो करते हैं दूसरी कंट्रीज में उसके लिए आखिर उन्हें करना क्या होता है। तो अगर आप एक एफआईआई हैं और आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेबी जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर पहले रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको अप्रूवल मिलता है। पर आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूं जिसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ एफआईआईज की। एफआईआईज की जो कैटेगरीज होती हैं ये 3 कैटेगरीज होती है। अगर आप कोई गवर्नमेंट या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी नंबर 1 के अंडर आएंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ये सारी ही कैटेगरी नंबर 1 में आएंगी। कैटेगरी नंबर 2 में आती है कंपनीज, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, ये सारी कैटेगरी नंबर 2 में आती हैं। अगर हम कैटेगरी नंबर 3 की बात करें तो ये जो है ये है इंडिविजुअल्स। अब ये इंडिविजुअल्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए बात हो गई कैटेगरीज की। अब आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में लेकिन आप उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर नहीं होना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उस केस में हमारा एक टर्म यूज किया जाता है जो होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स। इन्हें पी नोट्स भी कहा जाता है।
पी नोट्स का क्या मतलब है कि अगर आप कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर नहीं होना चाहते, तो आप किसी ब्रोकर से या किसी एफआईआई जो ऑलरेडी उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर रजिस्टर है, उनसे पी नोट्स इश्यू करा सकते हैं। जी हाँ, ये पी नोट्स वो तभी इशू कर सकते हैं जब सेबी उन्हें अलाउ करेगी। इन पी नोट्स को इशू करने के लिए आपको उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ये बताना होता है और उनसे परमिशन लेनी होती है। उसके बाद ही आप इन पी नोट्स को इशू कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप रेगुलेटरी नॉर्म्स के अंडर नहीं आना चाहते। चलिए अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। आई होप आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स समझ में आ गए होंगे। तो अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? देखिए, टर्म आ रहा है डोमेस्टिक, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या ऐसे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जो अपनी ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप क्या कहलाए जाएंगे? आप कहलाए जाएंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं भी अगर इन्वेस्टमेंट करूं अपनी ही कंट्री में, तो क्या मैं भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाया जाऊंगा? जी नहीं, आप कहलाए जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत ही लार्ज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर्स के अंडर नहीं आती है। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ओरिजिन का होता है। यानी कि अगर आप एक बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाए जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां के आप बेस्ड हैं, तो आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाए जाते हैं। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस होता है डीआईआई और एफआईआईज के बीच में, वो ये होता है कि डीआईआईज हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, डीआईआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि उनका जो व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स को कमाना होता है। लेकिन एफआईआईज ऐसा नहीं करते। एफआईआईज शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जल्दी से प्रॉफिट कमाकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो था वो हमारा वीडियो था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों का मतलब क्या होता है, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं और आखिर क्यों ये मार्केट में इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स माने जाते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।